अमित जी देखिए जी, सूचना प्रौद्योगिकी के युग में इसकी उपादेयता को कोई भी राजनीतिक दल और समाज का कोई भी अंग ठुकरा नहीं सकता है। और एक शाश्वत सत्य है कि यदि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में यदि कुछ सकारात्मक पहल हो रही है तो उसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। हाँ। हम इंटरनेट की और आईटी युग की उपादेयता को समाप्त नहीं कर सकते हैं, उसे सराहना ही पड़ेगा। हाँ। किंतु इसके दुष्परिणाम जो सामने आ रहे हैं हाँ। वह नौजवानों के आक्रोश के रूप में भी सामने आ रहे हैं। यह माध्यम स्वतंत्रता की और सच्चाई की अभिव्यक्ति की अपेक्षा गुस्से का इजहार करने का भी एक माध्यम बनता जा रहा है। ये बात है। और पिछली बार कुछ स्थितियां ऐसी आई हैं कि व्हाट्सएप पे कुछ महान विभूतियों को कुछ शरारती और बदमाश और निकृष्ट टाइप के लोगों ने उनकी मौत की खबर फैला दी व्हाट्सएप के माध्यम से। एक ने मौत की खबर फैला दी, दूसरा उसका खंडन कर रहा है। हाँ। तो इसकी विश्वसनीयता को पूरी तरह सकारात्मक ढंग से हमें स्वीकारना होगा। और जहां नकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं जो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं उनके लिए कार्रवाई करने की भी हमें कार्य योजना बनानी होगी। लेकिन फिलहाल आप भी मान रहे हैं ना कि आपकी चुनावी आवश्यकता है, ये तो आप मानेंगे आपकी चुनावी आवश्यकता है। और चुनावी आवश्यकता जो होती है वो किसी पार्टी के लिए सर्वोपरि होती है, भगवान जैसी होती है। निश्चित तौर पर अमित जी बदलते युग में हम इसे नकार नहीं सकते हैं। हाँ, वो भी आवश्यकता है। जी अमित, एक सवाल पवन दुग्गल से मैं पूछना चाहूंगा। जी हमारे पवन दुग्गल जी, संपर्क हमारा टूट गया है। नागेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के साइबर एक्सपर्ट भी हैं। हम कोशिश करेंगे पवन दुग्गल से एक बार और बात करने के लिए, मेरे कुछ सवाल उनसे हैं। जी मैं नागेंद्र जी हैं हमारे साथ क्या? नागेंद्र शुक्ला, आप ये बताइए, आप साइबर एक्सपर्ट हैं और आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस ढंग से सोशल नेटवर्किंग साइट्स का या सोशल नेटवर्किंग जो प्लेटफॉर्म है उसका फायदा आम आदमी पार्टी ने उठाया या अन्ना हजारे की पूरी टीम ने उठाया, वो दिल्ली में उसका जो इफेक्ट है ज्यादा आया। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि जहां चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, जैसे सुखप्रीत कौर भी कह रही थी, यहां इंटरनेट का पेनिट्रेशन कम है, ऐसे स्थितियों में इन जगह पे जो इतने बड़े बजट, मैं अब बजटों पे बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, पहले आपको बता दूं, मेरा सवाल यह है कितना कारगर हो सकता है? जी, पहली बात तो ये बात सच है कि दिल्ली में सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन मध्य प्रदेश और राजस्थान की अपेक्षा ज्यादा है। लेकिन उसके परिणाम इस बात के ऊपर निर्भर करते हैं कि हम सोशल मीडिया को यूज किस पर्पज से कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया को सिर्फ और सिर्फ एक प्रचार के माध्यम की तरह देखते हैं तो फिर आई थिंक कि हम उसको ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं और उस स्थिति में उसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। लेकिन सोशल मीडिया को अगर हम अपने कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग के लिए और उनके बीच के कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं तो उसके बेहतरीन परिणाम आते हैं। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है या दिल्ली में परिणामों की बात है, वो हमारी इसी अप्रोच की वजह से है। और सोशल मीडिया में सबसे अच्छा ये है कि हम लोग का आम आदमी पार्टी में काम करने का तरीका ही ये है कि हम किसी एक की राय से नहीं चलते, हम एक पब्लिक कंसेंसस बनाने की कोशिश करते हैं। और पब्लिक कंसेंसस बनाने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो सोशल मीडिया ही है। नहीं, लेकिन जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे, नागेंद्र जी मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, जब आप इस स्थिति को मानिए, जब आप आंदोलन कर रहे थे वो इशू समाज का और देश के मर्म का विषय था, ये आप मानेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल की मांग या तमाम बात। अब दोनों स्थितियों में फर्क महसूस करते हैं आप? तब भी आपका माध्यम सोशल साइट था, अब आप आम आदमी पार्टी के तौर पर, पहले आप सामाजिक मुद्दे, राष्ट्रीय हित के मुद्दे उठाते हुए सोशल साइट के जरिए अप्रोच कर रहे थे। अब दोनों स्थितियों में फर्क आप देखते हैं कि आपके कॉज या आपके कारण बदले तो आपकी अप्रोच बदली? नहीं, हमारी अप्रोच नहीं बदली है। हमारी अप्रोच तब भी वही थी और अब भी वही है। इनफैक्ट उद्देश्य भी तब भी वही था और अब भी वही है। हम तब भी जन लोकपाल के लिए लड़ रहे थे, अब भी हम जन लोकपाल के लिए लड़ रहे हैं। तब भी हम अगेंस्ट पार्टी है ना, तब आप राजनीतिक पार्टी नहीं थे, तब आप राजनीतिक पार्टी नहीं थे कि हमें जनता को जगाना है, जनता को ये बताना है कि आरटीआई को आप कैसे यूज कर सकते हैं, आरटीआई को यूज करके आप किस तरीके से करप्शन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे स्ट्रैटेजी और अप्रोच तब भी वही थी और अब भी वही है। हाँ, ये एक अलग बात है कि लोगों का नजरिया थोड़ा सा